हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस थ्योरम के कुछ एक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। लेकिन उन एप्लीकेशंस को पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम लोग कहीं पर भी गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो गॉस थ्योरम है वो है फाई इक्वस टू ई डॉट डी एस, ये तो होता है, ये इक्वस टू है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। ये आपकी गॉस थ्योरम है। फ्लक्स चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है क्लोज सरफेस के लिए। अब अगर इस फार्मूले से हमें ई निकालना है तो सीधा सा है, ये तो कांस्टेंट है क्यू, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट ही होता है। हम ds की वैल्यू रख देंगे, ई निकल आएगा कहीं पर। भाई हमारे पास अब कितने फार्मूले? हमारे पास पहला फ्लक्स का हो गया फाई इक्वस टू ई डॉट डी एस, और दूसरा हो गया फ्लक्स इक्वस टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। बस इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। एक बार हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फ्लक्स निकालेंगे, अगली बार गॉस थ्योरम में रख देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? पहली प्रॉब्लम यह है कि जो ई है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई शुड बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एरिया। मतलब पूरे एरिया में ई की जो वैल्यू है यूनिफॉर्म यानी सेम होनी चाहिए। क्योंकि हम तभी तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए ई की वैल्यू अलग अलग होगी तो हमको हर बार ई डी एस निकालना होगा, हर जगह निकालना होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर सम करेंगे, प्रॉब्लम होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी सरफेस लें, सरफेस को हमें चूज करना है जिसमें हर जगह ई की वैल्यू यूनिफॉर्म हो। क्योंकि हम जानते हैं ना, देखिए ई डी एस, ई डॉट डी एस, इसकी वैल्यू क्या है? ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि ई की वैल्यू यूनिफॉर्म रहे और थीटा हर लोकेशन में सेम रहे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक चार्ज है, अब हमें इसमें एक सरफेस इमेजिन करनी है। तो हमने एक इस तरह से सरफेस इमेजिन कर ली। ये अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब चार्ज रखा है तो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है थोड़ी, ये अलग है। यानी तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। एक तो ये अलग हो गया। अगली चीज, एरिया वेक्टर लीजिए। यहां देखिए, ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ एरिया वेक्टर ds1, यहां थीटा ये हुआ। यहां ये सरफेस है तो इसका ये हुआ ds2, यानी यहां थीटा अलग हुआ। यहां देखिए, ये परपेंडिकुलर ये एरिया है तो सरफेस, यहां पर भी थीटा अलग अलग हुआ। इस तरह से बहुत जगह, ये हर जगह हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू अलग हो जाएगी, एंगल अलग हो जाएगा। तो हमें हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको हम ऐड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा हम लोग एक ऐसा सरफेस चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है ना, तो हमने क्या किया,
यहाँ पे जो हमें सरफेस इमेजिन करनी है, क्लोज सरफेस, वो हमने एक स्फीयर इस तरह से ले लिया। ये देखिए ये पॉइंट हो गया Q। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लाइन इस तरह से आप निकाल दीजिए। और कहीं पर भी देखिए चूंकि ये सेंटर है, ये रेडियस होगा, तो ये r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस सेम होगी। सेम होने का मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उतनी यहाँ होगी, यहाँ पे उतनी यहाँ होगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिल गई। अब E तो सेम हो गया। थीटा की भी बात करिए, ये देखिए ये सरफेस, ये ds, ये सरफेस, ये ds, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये ds, ये सरफेस, ये ds। अब यहाँ देखिए हर जगह आप देखेंगे E और ds के बीच का भी एंगल क्या है, सेम है। यानी यहाँ पे E और थीटा दोनों क्या बन रहे हैं, सिमेट्री बन रहे हैं। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि E और थीटा, मतलब हमें ऐसी क्लोज सरफेस लेनी चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर E और थीटा सेम होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। और ऐसी सरफेस हम इमेजिन करेंगे और इस सरफेस का हम लोग नाम रखेंगे कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो कहीं पर भी अगर गॉसियन सरफेस का नाम आए तो सीधा सा मतलब वहां सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। इमेजिन किया हमने उस सरफेस को, और होना क्या चाहिए उसकी प्रॉपर्टी, पहला E at every point इज सेम। हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दूसरा थीटा किसके किसके बीच, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड E, ये भी सेम होना चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई भी सरफेस बनती है तो उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। यानी हमें ऐसी सरफेस इमेजिन करनी है, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस सच दैट E एंड थीटा आर सिमेट्रिकल, सिमेट्री होना चाहिए। अब अगली प्रॉब्लम, इसमें यह भी हो सकता है कि किसी सरफेस में ये पॉसिबल ही ना हो। तो कैसे पॉसिबल नहीं है, आगे ये भी समझ लीजिए। जैसे ये एक लाइन चार्ज है, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा कि इससे r डिस्टेंस पर यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब आपको सरफेस चूज करना हुआ, देखिएगा ध्यान से। आपने मान लीजिए इसमें एक स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर चूज कर लिया ये। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E से बाहर निकलता है, प्लस से, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब यहां देखिए इस पॉइंट पे देखिए, यहां से ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, यानी इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गई। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां देख लीजिए आप, यहां भी हर जगह अलग 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 है। सिमिलरली थीटा देख लीजिए, तो थीटा देखिए यहां पे ये सरफेस है तो ये
एरिया वेक्टर, ये थीटा बना, यहाँ ये थीटा बना, यहाँ ये थीटा बना, मतलब एरिया वेक्टर है तो एंगल थीटा, यहाँ ये थीटा बना। अब देखिए हर एक जगह सेम, ऐसे इधर हर एक जगह थीटा अलग अलग हो रहा है। तो हमें हर जगह स्फीयर हम नहीं चूज कर सकते। तो अब यहाँ ये क्या हो गया कि एक सिमेट्री तो हमें मिल ही नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, अगर कहीं एक सिमेट्री ना मिल रही हो, यहां पे हमें निकालना है जैसे, तो जब ऐसा हो तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसा सरफेस लें। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि ऐसा सरफेस लें जिसमें सिंगल सिमेट्री मिले। नहीं मिलती तो 2 मिल जाए, 2 ना मिले 3 मिल जाए, 3 ना मिले 6 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए। तो देखिए जैसे ये लाइन चार्ज है, अब हम इसमें कैसी सरफेस इमेजिन करेंगे? हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को लेके एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे। ये देखिए, अब इसमें देखिए ये 2 सरफेस हो गए, मतलब ये 2 फ्लैट हो गए और एक कर्व सरफेस हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां से ये रेडियस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस सेम होंगी, ये डिस्टेंस भी सेम है इस लाइन चार्ज से। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक सरफेस इसके लिए देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी सबकी। एक सरफेस के लिए ये देखिए एरिया वेक्टर, थीटा सब में 0 है, तो एक ये कर्व सरफेस के लिए ई भी सेम है, थीटा भी सेम है, तो एक इस सरफेस की सिमेट्री मिल गई। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस पॉइंट पे, और एरिया वेक्टर ये ऊपर जाएगा, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे कहीं पर भी लीजिए आप। देखिए एंगल सेम है सबका, सेम इधर देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर। तो हमें अपनी इच्छा से ऐसी सरफेस इमेजिन करना है जहां सबसे पहले तो कोशिश करेंगे सिंगल सिमेट्री मिले, अगर नहीं मिलती तो हम 2 या 3 में भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग गॉसियन सरफेस को कहीं पर भी इमेजिन करेंगे तो वहाँ हमें एप्लीकेशन के लिए हमें ध्यान रखना है कि ई जो है हर एक पॉइंट पे सेम हो, थीटा एरिया वेक्टर और ई के बीच का सेम हो, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना, अगर पॉइंट चार्ज ले रहे हो तो स्फीयर ले लेना सरफेस, और अगर आप लाइन चार्ज ले रहे हो तो आप सिलेंडर यूज कर सकते हो। क्लियर? तो अब इसके बेस पे हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। इसी में 1-2 चीज़ें और आ सकती हैं, जैसे फ्लक्स का फार्मूला हम जानते हैं, क्या हुआ 1/ε0 अब किसी ने कहा कि भैया यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज है। अब इसमें बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो सीधा यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, फ्लक्स 1 कूलाम ε0, और ε0 की वैल्यू आप लोग जानते ही हो 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इतना फ्लक्स 1 कूलाम चार्ज बनाएगा। यानी 1 कूलाम अगर पॉजिटिव चार्ज है जो वैक्यूम में रखा है तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने जो भी गॉस थ्योरम निकाला वो वैक्यूम या एयर के लिए निकाला, F = 1/ε0 इंटू क्यू, फ्लक्स = लेकिन यहीं अगर कोई मीडियम होता तो मीडियम के लिए तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ε0 के साथ K लग जाता है Q/r²। तो अगर मीडियम है तो φ =
यहाँ पे फार्मूले में क्या हो जाएगा, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखिएगा, मीडियम और ये एयर के लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए। अब हम लोग इसके कुछ एक एप्लीकेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उसी के हेल्प से हम लोग यानी गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग कूलॉम्स लॉ को भी निकालेंगे। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा इसका। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और इसी से हम लोग कूलॉम्स लॉ को भी वेरीफाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने किया क्या, एक पॉइंट चार्ज लिया और उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन की। ये पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे है, Q कहाँ पे, O पे। हमने R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इसको इमेजिन किया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब यहाँ देखिए, चाहे आप यहाँ लीजिए, चाहे आप इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, हर एक जगह भाई रेडियस ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जितनी होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, हर जगह सेम होगी। अब यहाँ पे देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है हर जगह सेम है। अब हमने क्या किया, यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया P, ठीक। तो यहां पर देखिए E और ये एरिया सरफेस एरिया वेक्टर ds। तो E और ds कहीं पर भी आप ले लेंगे, E और ds सिमेट्री है कि नहीं, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का सेम है 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। तो अब हम छोटा सा नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स, हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं लिंक्ड विद द स्फीयर। भाई हमने आपको पहले बताया, देखिए फ्लक्स निकालिए E डॉट ds और गॉस थ्योरम से इसको कंपेयर कर दीजिए, बस ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो फ्लक्स कितना निकला अपना, ध्यान दीजिए, फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds यानी E ds कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। थीटा की वैल्यू हर जगह 0 डिग्री, तो ये तो 1 हो गया। तो फ्लक्स E कांस्टेंट है हर जगह, तो अंदर क्या बचा, ds, और ds की वैल्यू आप जानते हो, सरफेस एरिया, एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स फ्लक्स ये इसके इक्वल होगा, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। तो E इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट।
अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब अगर हमें, जैसे किसी ने कहा कि आपको कूलॉम्स लॉ प्रूफ करना है, फ्रॉम कहाँ से? गॉस थ्योरम से। तो ये तो प्रोसीजर सेम होगा, क्लियर। बस आप यहां पर अब एक पॉइंट चार्ज रखेंगे Q0 इस पे, तो इस टेस्ट चार्ज पे इस सोर्स चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा? तो सीधा फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज Q0 प्लेस्ड एट P कितना लगेगा? F इक्वल्स टू Q0 इंटू E। पहले पढ़ चुके हैं आप ये फार्मूला, रख दीजिए E की वैल्यू। F इक्वल्स टू Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। और यही आपका कूलॉम्स लॉ है। वेक्टर फॉर्म आपको मालूम है, आर कैप लगा दीजिए। तो ये इसका एक पहला एग्जाम्पल है, किसका? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। अब हम इसके दूसरे एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। हमारा अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। जैसे ये आपका एक वायर है, मान लीजिए इसमें चार्ज है पॉजिटिव, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर ए थिन लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना? लैम्डा। याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन L। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा L। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसने बोला कि यहां से R डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, और वो गॉसियन सरफेस अभी हमने आपको समझाया है। स्फीयर तो हम ले नहीं सकते, सिंगल सिमेट्री। तो हम कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे? वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। इसलिए यहाँ L हम पहले ही ले लिए हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, और वो कैसा इमेजिन किया? सिलेंड्रिकल। ये अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें 3 सरफेस है। एक ये देखिए प्लेन सरफेस है S1, ये देखिए S2 दूसरा प्लेन सरफेस है, और ये देखिए ये तीसरा कर्व सरफेस है। अब देखिए सबसे पहले हम E और DS के बीच में यहाँ
उसका डायरेक्शन बनाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए इधर, इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब एरिया वेक्टर S1 है, ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए ये DS1 है। ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये DS2 हो गया, और ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये DS3 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी चूज ए सिलेंड्रिकल, एक मिनट, सिलेंड्रिकल गॉसियन surface of radius r and length l, और भी लिख दीजिए, and with its axis along the line charge। तो यहां पे देखिए क्लियरली, यहाँ देखिए तीनों को देखिए, तीन सरफेस मिले, दो प्लेन यानी फ्लैट और एक कर्व। एंगल देखिए तीनों के बीच, यहाँ देखिए E और DS1 देखिए, ध्यान दीजिए E जो है और DS1 परपेंडिकुलर है, E जो है DS2 परपेंडिकुलर है, और E जो है DS3 के साथ पैरेलल है। तीनों का हम नेट फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया, सबसे पहले सरफेस S1 के लिए E डॉट DS1, सरफेस S2 के लिए E डॉट DS2, सरफेस S3 के लिए E डॉट DS3। अब E DS1 cos थीटा आएगा, यहाँ डॉट है सब में, 90 डिग्री cos 90, ये 0 हो गया, पहले ही हो गया, प्लस E DS2, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री cos 90, ये भी 0 हो गया, प्लस E DS3 cos 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू 1, और DS3 यानी एक कर्व सरफेस। तो किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस का एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना होता है, रेडियस r है, लेंथ l है, तो ये हो जाएगा 2 पाई RL। क्या यहाँ पे लिख देंगे आप छोटा सा कि DS3 क्या है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू 2 पाई RL, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स Q। अब आप सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करिए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देखिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जब गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक है वो निकालेंगे, और फ्लक्स निकालने के बाद आप गॉस थ्योरम से उसको कंपेयर कर देंगे। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो E इंटू 2 पाई RL इक्वस टू Q/ε0। तो E इक्वस टू क्या हो गया, Q/2 पाई RL इंटू ε0। अब इस Q की यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो λL अपान 2 पाई RL ε0, L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई λ/2 पाई ε0 R।
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यानी एट पॉइंट P। यहाँ पे क्लियरली E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण। इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। चलिए इसी में एक एप्लीकेशन, इसका एक सब एप्लीकेशन करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा जरा, मान लीजिए यहां पर ये स्ट्रेट वायर ना होता, मतलब वायर ना होता, क्या हम लेते हैं एक सिलेंडर, of a wire, let us consider a cylinder of radius r। जैसे ये एक सिलेंडर होता है, यहाँ इसकी रेडियस होती r, और इस सिलेंडर के कारण मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है यहाँ से r डिस्टेंस पर। तो फिर हम वही काम करते हैं, यहाँ पे हम एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, सेम उसी तरह से। डिफरेंस क्या हो जाता है, चूंकि ये सिलेंडर है, इसमें वही चीज हम माने हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बस यहाँ लाइन था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ वॉल्यूम है, तो यहाँ कौन सी डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो कितनी होगी आपको जानते हैं, रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पाई रेडियस कितना है r, कैपिटल R है ध्यान रखिएगा ओरिजिनल सिलेंडर का, इंटू L। तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाता, रो इंटू पाई r स्क्वायर L। बस इतना चेंजेस होता। अब देखिए ये हुआ। अब यहाँ आप देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे आइए, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आएगा ना, r रेडियस वही से, इसको सिलेंडर आप इमेजिन कर लिया है, यहाँ तक सेम होगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, सिलेंडर के लिए E इंटू 2πRL इक्वस टू इस Q की वैल्यू को रखते हैं हम। तो Q क्या रखते हैं, ध्यान दीजिए, रो पाई r स्क्वायर L अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो E इक्वस टू, ध्यान दीजिएगा जरा, ये नीचे आता है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा, L से L कैंसिल होगा, पाई से पाई, L से L, तो E इक्वस टू हो जाता रो r स्क्वायर, रो r स्क्वायर, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट r, 2 एप्सिलॉन नॉट r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है आपकी। इसी में यहां पे अगर सरफेस पे कोई बोलता निकालने को, तो सरफेस पे ये कौन सी कंडीशन थी, ये r इज ग्रेटर देन r वाली, सरफेस पे r इक्वस टू r होता, रख के आप निकाल सकते हो। और तीसरी इनसाइड, अंदर। अब ये सिलेंडर है तो अंदर तो कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो E क्या हो जाता है, 0। लेकिन आपको मेन ये फार्मूला ध्यान रखना है, यहाँ r इक्वस टू r सरफेस पे आप करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आप r के टर्म में आपको निकालना है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ, E इक्वस टू रो r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक r से r कैंसिल हो जाएगा, r इक्वस टू, और अंदर के कोई पॉइंट अगर यहाँ कहीं चूज करना है तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, उसके सरफेस पे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो मेन तो आपका एक ये है लाइन चार्ज के कारण, उसी के साथ एक सिलेंडर अगर आपका है तो उसके लिए आप
इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एक एप्लीकेशंस हुए। अभी इसके और भी एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।